और अब खबरें देवभूमि की। देहरादून में आज राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर उत्तराखंड खेल विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम जहां समस्त खेल परिवार ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया, वहीं उत्तराखंड के कई खिलाड़ियों ने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। इस दौरान सीएम ने मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने खेल से संबंधित कई घोषणाएं भी की। वहीं कार्यक्रम में मौजूद खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा की जमकर तारीफ की। खेल मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना से निश्चित रूप से युवा खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलेगा। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए तो मुख्यमंत्री ने खेल से संबंधित कई घोषणाएं यहां पे की, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें कहा कि सरकार आपके साथ है। खिलाड़ियों को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं ताकि वो देश प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रोशन कर सके। और उत्तराखंड खेल विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री और खेल मंत्री यहां पहुंचे। तो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ यहां पे किया गया और मुख्यमंत्री ने खेल से संबंधित कई घोषणाएं यहां पे की खिलाड़ियों के लिए, ताकि उन्हें बेहतर अवसर मिल पाएं, वो देश प्रदेश का नाम रोशन कर पाएं, अपनी प्रतिभा को दिखा पाएं, उसका लोहा मनवा पाएं। जहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए, खिलाड़ियों ने अपने खेल का हुनर भी दिखाया। और सोमवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इससे पहले उन्होंने शिवालय में रुद्राभिषेक करते हुए देश की मंगल कामना के लिए पूजा की। G20 की थीम वासुदेव कुटुंबकम पे आयोजित व्याख्यान माला में भागवत ने कहा कि आत्मा और परमात्मा सर्वत्र है और दुनिया में जो भी विविधता है उससे हमारा आत्मीय संबंध है। हमें स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि कुटुंब के लिए जीना है। सबको मिलके 142 करोड़ के देश को इस जीवन में खड़ा करना पड़ेगा, तो वो तो विश्वगुरु कहलाएगा ही, लेकिन ये दुनिया भी एक नई सुखी सुंदर दुनिया बनेगी उसके संपर्क से। ऐसा ही भारत खड़ा होने के लिए उसका उत्थान हो रहा है। भारत का उत्थान भारत के अपने लिए नहीं है, विश्व के। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सभी जिले के जिलाधिकारियों को जन समस्याएं सुनने के लिए लगभग 2 घंटे का समय देने की बात कही उन्होंने, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस पहल को सार्थक बताया और कहा कि इससे ये फायदा होगा कि जिले के जितने भी अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर गंभीर रहेंगे कि जब जिलाधिकारी खुद लोगों की जन समस्याओं को सुन रहे हैं तो वो भी आने वाले समय में इसको लेकर गंभीर होंगे। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि इससे जनता की समस्याओं का समाधान जल्द होगा और जनता के अधूरे काम जल्द पूरे होंगे। वो अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगा रहे हैं, जब मंत्री अपने प्रभारी जिलों में जाके जनता के बीच में बैठ रहे हैं, तो अधिकारी को भी जनता के बीच में बैठने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और जब अधिकारी भी जनता के बीच में जाएंगे और डीएम के स्तर का अधिकारी जब जनता के बीच में बैठेगा तो कहीं ना कहीं उनके कामों को धरातल पे उतारने में तेजी होगी। अधिकारियों में एक सीरियसनेस रहेगी कि सबसे बड़ा जो अधिकारी जिले का है वो जिलाधिकारी है। जब वो जनता के बीच में बैठ के जनता की समस्या सुन रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है काम धरातल पे जल्दी उतरेंगे और एक अच्छी पहल है मुख्यमंत्री जी। और देहरादून वन विभाग के ताजा आंकड़े ये बताते हैं कि प्रदेश में गुलदार के बाद सबसे बड़ी समस्या सांप बन गए हैं। ये स्थिति तब है जब 80% से ज्यादा सांप जहरीले नहीं हैं। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल बताते हैं कि मानसून के दौरान ये रिकॉर्ड किया गया कि सांपों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं और वो जमीन से बाहर निकलने लगते हैं। बड़ी बात यह है कि इस दौरान कई लोगों को सांप काट लेते हैं, जिसमें उनकी जान भी चली जाती है। वहीं अब और इसके लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की भी कोशिश हो रही है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। देखिए, बरसात में हमेशा सांप का निकलते, बरसात की धूप आती है तो उसके बाद
सांपों को निकलना होता है। और इसमें बात सही है कि इस बार ये बड़े परिणाम जो सुनने में आया कि सांपों से काफ़ी लोगों का निधन हुआ, तो इसको रोकने के लिए भी निश्चित रूप से वन विभाग एक मिशन के रूप में इसको लेकर हम एक नई। और मसूरी में हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के टाउन हॉल में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पतंजलि योगपीठ से आचार्य बालकृष्ण और विशिष्ट अतिथि बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश पंत ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर जौनसारी लोक गायक रेशमा शाह और मनोज सागर और कई बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए, जहां बच्चों के कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए वो भावुक हो गए और कहा कि जब वो फौज में थे तो उनकी कलाई में राखी बांधने वाली कोई बहन नहीं थी और आज उनको हजारों की संख्या में बहनें राखी बांधकर उनको आशीर्वाद देती हैं। ये कुंभ है, यहाँ जो बहनों की रक्षा का संकल्प जो लेने के लिए देश की सभी बहनें वो हमारी बहनें हैं, उसका ये एक जागृत उदाहरण है जो माननीय हमारे विधायक और इस क्षेत्र के जो विधायक हैं हमारे जोशी जी ने जो प्रारंभ किया है वो सबके लिए अनुकरणीय है। वास्तव में देशवासियों के लिए एक अद्भुत उदाहरण है। पूरी तरह से प्रयासरत है। पतंजलि इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहा है। देश के लाखों बहनों को, माताओं को हम लोगों ने अलग अलग योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया है। अब भारत सरकार की भी जो NRLM योजना के तहत जो स्वयं जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके लिए भी हम योजना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, सरकार के साथ मिल करके भी काम कर रहे हैं। आपने लोगों की दुखी जरूरत को छेड़ दिया। हर बार मेरे राखी के पर्व पर लगातार बहनों की संख्या बढ़ती जाती है। ये इन बहनों का मेरे प्रति विश्वास है। मुझे याद है ये घटना जब चुनाव चल रहा था, उससे पूर्व में सही सम्मान यात्रा में पूरे प्रदेश में घूम रहा था, तो मेरे एक मित्र का फोन आया कि जोशी जी अपनी विधानसभा की चिंता करो। तो मैंने कहा था मेरी विधानसभा की चिंता मेरी बहनें करती हैं। 20,000 बहनें मुझे राखी बांधती हैं और हर बार मेरी जीत का अंतर बढ़ता जाता है। यही बहनें, इनका विश्वास मेरी ताकत है। और आज इस प्रकार से कल देहरादून के अंदर सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। 15,000 से अधिक बहनों ने मुझे राखी बांधी। और बागेश्वर उपचुनाव कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा बागेश्वर रवाना हो गई हैं। अल्मोड़ा में रेखा वर्मा ने बीजेपी की जीत का दावा किया है और रेखा वर्मा ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में आज वो जनसभा और महिला सम्मेलन में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के लिए आशीर्वाद मांगेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए जनता से वोट की अपील की और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी। प्रत्याशी दिया है पार्वती जी को, उनको जनता का बड़ा सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे जितना मैं वहाँ की फीडबैक ली है वहाँ पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हम सब लोग आज चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। 2 सभाएं हम लोग करेंगे, एक महिला सम्मेलन है और दूसरा जनसभा है एक हमारी। हम सब लोग जाएंगे और उनके लिए अपील करेंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। अल्मोड़ा में मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही बागेश्वर उपचुनाव की जंग तेज हो चली है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 सितंबर तक बागेश्वर में ताबड़तोड़ जनसभाएं और चुनाव प्रचार करेंगे। बागेश्वर रवाना होने से पहले हरीश रावत ने अल्मोड़ा में कांग्रेस की जीत का दावा किया और कहा कि बागेश्वर में कड़ी चुनावी टक्कर में इस बार बसंत खिलेगा और उत्तराखंड 2022 में जो परिवर्तन नहीं ला पाया, बागेश्वर उपचुनाव में इस परिवर्तन की शुरुआत होगी। बीजेपी के कुशासन को उखाड़ने के लिए बागेश्वर की जनता एक कदम आकर कांग्रेस को वोट देगी, हरीश रावत ने कहा। ये कांग्रेस के लोगों ने और बागेश्वर के लोगों ने भी एक चुनौती के रूप में लिया है। लोग उत्तराखंड जो 2022 में परिवर्तन नहीं ला पाया, अब बागेश्वर के साथ उस परिवर्तन की शुरुआत करना चाहते हैं। भाजपा के कुशासन को उखाड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि जिला प्रशासन के माध्यम से सत्ताधारी दल इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग कर रहा है और विपक्षी दलों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बागेश्वर
चुनाव में जिस प्रकार से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं वो निंदनीय है और कहा कि बागेश्वर के उपचुनाव में आप बीजेपी को यहां सेट अपने हाथों से जाते हुए देख रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा तानाशाही रवैया अपनाने का काम किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता को बिना सूचना विभाग के संस्तुति के पत्रकार कवर नहीं कर पाएंगे, उनको परमिशन दिखानी होगी। ये एक नया निजाम देखने को मिल रहा है और हमारे ये दो कार्यकर्ता जो हैं, एक का नाम है भुवन फरसवान और दूसरे का भीम कुमार, ये युवा कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी हैं। इनको धारा 107, 116 में शांति भंग का नोटिस मिल चुका है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने वाला ये दुस्साहस लग रहा है कि सीमित संसाधन में हमारा कार्यकर्ता जो वहां पर कार्य कर रहा है और क्योंकि वहां कांग्रेस आज की तारीख में भी बहुत मजबूत स्थिति में है, इसलिए पुष्कर सिंह धामी सरकार को अपनी कुर्सी खिसकती हुई। और त्योहार आते ही राज्य का खाद्य सुरक्षा विभाग भी एक्टिव हो जाता है, लेकिन खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट के मामले में वो भी नाकाम ही साबित होता है। आलम यह है कि रक्षाबंधन पर किए जा रहे खाद्य सामग्री के सैंपल की रिपोर्ट आने में लंबा समय लगेगा, जिसको लेकर अधिकारी भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पहले भी त्योहार के मौके पे एफडीए के द्वारा सैंपल लिए गए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई, जो बताता है कि विभाग के अधिकारी सैंपल के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं। तो मिलावट खोर चुकी, चाहे रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, होली हो, जब भी कोई त्योहार आता है तो उस पर मिलावट खोर एक्टिव हो जाते हैं और इसी मिलावट खोरों की मिलावट को रोकने के लिए खाद्य विभाग भी एक्टिव दिखाई देता है। लेकिन कई बार दुकान पे जाके सैंपल लिए जाते हैं, उनकी जांच रिपोर्ट आने में इतना वक्त लग जाता है कि त्योहार निकल जाते हैं। देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा जो हमारे मुख्यालय स्तर पर हैं और इनके द्वारा लगातार अभियान चलाया जाना शुरू किया जा चुका है और हम लोग अपने फूड एंड सेफ्टी व्हील के माध्यम से भी लोगों में जन जागरूकता पैदा कर रहे हैं। यदि खाद्य पदार्थ तुरंत उस पर जांच पर गलत पाया जाता है, अनसेफ पाया जाता है या उसके नियमानुसार मानकों के अनुसार नहीं है, उसको तुरंत नष्ट कर दिया जा रहा है। और अल्मोड़ा में सेना के जवानों को महिलाओं ने राखी बांधी है। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने राजपूत रेजिमेंट के दर्जनों सैनिकों को राखी बांधी और गोरखा हाल में हुए इस आयोजन में सेवा के जवानों के चेहरे पे खुशी दिखाई दी। जवानों को राखी बांधने वाली महिलाओं ने कहा कि देश की सेवा कर रहे जवान अपने परिवारों से दूर रहकर ड्यूटी कर रहे हैं। सैनिकों के सम्मान के लिए हम उन्हें राखी बांध रहे हैं। को जो यहाँ पे इस समय यहाँ पर अल्मोड़ा में है, राजपूत रेजिमेंट के जवानों को हम लोग राखी बांधने आए हैं और ये कार्यक्रम को हम करीब 12 साल से करते आ रहे हैं, जिसमें कि हम अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्टेड हैं उनके परिवार वाले सब दूर दूर ही हैं। तो इस समय उनको राखी बांध के हम चाहते हैं कि हम उनका सम्मान करें और ये राखी के त्यौहार पे हम लोगों के लिए भी बहुत एक ऐसा मौका है जो कि हम सोचते हैं कि ये। और केंद्रीय स्तर पे तैयार हुई कैग की रिपोर्ट में अटल आयुष्मान योजना में व्यापक अनियमितता होने का खुलासा हुआ है, जिसके बाद विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोशी ने कहा कि कैग की रिपोर्ट के बाद उत्तराखंड की स्थिति भी चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अटल आयुष्मान योजना के पूर्व अध्यक्ष DK कोटिया का इस्तीफा आज भी किसी के गले नहीं उतर रहा। सरकार जांच का खेल खेल रही है और लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। दून अस्पताल के ओपीडी में लगातार मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आए दिन डेंगू, मलेरिया, आई फ्लू, सिरदर्द और कई बीमारियों से ग्रसित लोग यहां पहुंच रहे हैं। दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दून अस्पताल पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से ओपीडी में आए दिन मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। बरसात के मौसम के चलते कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह के परेशानियाँ लोगों को होती हैं और अस्पताल की ओपीडी में भी लोगों की संख्या बढ़ रही है। हर मरीज को बेहतर स्वास्थ्य मिले, ऐसी हमारी कोशिश है, डॉक्टर ने कहा। दून अस्पताल में एक विश्वास और हमारी सुविधाओं के चलते ये इस तरह की ओपीडी बढ़ती जा रही है, लेकिन बारिश के महीने में हमेशा इस तरह के बुखार, जिसमें डेंगू है, टाइफॉइड है, इवन मलेरिया, ये सब का काफ़ी प्रकोप रहता है। तो ऐसे केस में हमारी ओपीडी 2500 के आसपास रोज़ जा रही है आउट पेशेंट,
और पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारी टाइम से शुरू होकर हमेशा एक मरीज को सुविधा देने की बात है कि शाम को 3 बजे तक ओपीडी चलती है। गंभीर रूप से रोगी जो बीमार। और बागेश्वर में विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हैं। ऐसे में प्रदेश के नेताओं का आने का दौर लगातार जारी है। पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने बागेश्वर पहुंचकर कहा कि देश आज लगातार प्रगति की ओर है और अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर रहा है। वहीं बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कोश्यारी ने कहा कि लोगों से जो जानकारी मिल रही है उससे लगता है कि बीजेपी इस चुनाव में जीत दर्ज करेगी। में से कोई मुझे आके कहता कि नहीं, लोग कह रहे कि नहीं बीजेपी जीतेगी, तो जब आप ही लोगों में से मुझे चुपचाप कह जाते हो उससे बीजेपी के फेवर में होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। मैंने कोई बहुत किसी से परीक्षा ली भी नहीं, न कार्यकर्ताओं की बैठक भी इस मामले में तो मैंने लेना भी बंद कर दिया है, क्योंकि नए नए नेता हमारे योग्य नेता हो गए हैं, अब उनको आगे बढ़ना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से हमारी बागेश्वर से विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय मतदाताओं से निवेदन है। और त्योहारी सीजन आने से पहले मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। आज सुबह हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 5 क्विंटल संदिग्ध पनीर पकड़ा है। अधिकारियों को मेरठ से मिलावटी पनीर हरिद्वार में सप्लाई किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। एक होमगार्ड और एक सिपाही ने बस के कंडक्टर को दरवाजा खोलने के लिए कहा था, लेकिन जब कंडक्टर ने दरवाजा नहीं खोला तो सिपाही ने बस के अंदर महिला होने का संदेह जताया और कंडक्टर को धमकाकर दरवाजा खुलवा दिया। जब बस कंडक्टर सोहन सिंह रावत ने दरवाजा खोला तो सिपाही ने मारपीट की। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद सिपाही वहां से भाग गया। इसको लेकर अब विवाद काफी गर्मा गया है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। जो ड्यूटी पे तैनात है वो आए गाड़ी पे, उन्होंने दरवाज़ा ज़बरदस्ती मेरे से खुलवाया। उसके बाद अभी वो लगा रहे हैं कि यहाँ कोई लेडीज़ बैठी हुई है, हमको अंदर देखने दे। उसके बाद पहले होमगार्ड वाला आया, मैंने नहीं खोला। फिर और देहरादून में डेंगू, मलेरिया, वायरल जैसी कई बीमारियां इस वक्त जनता के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं। इसी के चलते देहरादून के लगभग हर अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। और उत्तराखंड में तेजी से बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दून अस्पताल का निरीक्षण किया और कहा कि हमारी कोशिश यह है कि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उन्हें वक्त पे सही इलाज और दवाएं मिले। तो आर राजेश कुमार ने यहां का निरीक्षण किया और सुविधाओं की जानकारी ली जो यहां पे मरीजों को दी जा रही हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं मरीजों को, इस बात का भी मरीजों से बात की कि उन्हें किस तरह की सुविधाएं यहां पे मिल रही हैं। और रायपुर के चंपारण से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। भूपेश बघेल तस्वीरों में नजर आ रहे थे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।